आप सब जानते हैं यीशु मसीह के लिए बाइबल में बहुत से नाम हैं, जिसमें से एक है यहूदा का शेर और एक तरफ है वध किया हुआ मेमना। और जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कैसे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। और जब वो आराधना करते हैं, वो इतने सारे नामों में से केवल एक नाम यूज़ करते हैं, वो नाम है वध किया हुआ मेमना। लेकिन सवाल ये है कि स्वर्गदूत यही नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बहुत से नाम हैं। यहोवा एलोहीम है, यहोवा शालोम है, यहोवा निस्सी है, और भी कितने सारे नाम हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन उसमें से कोई भी नाम इस्तेमाल ना करके स्वर्गदूत यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं, ये कहते हुए कि वो वध किया हुआ मेमना है। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यीशु मसीह को वध किया हुआ मेमना करके आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने विजय पाई है, यीशु मसीह ने विक्ट्री को पाया है, यीशु मसीह ने मौत पे जीत पाई है, शैतान को हरा दिया है। लेकिन कैसे हराया है? वध किया हुआ मेमना बन के। यीशु मसीह चाहते तो यहूदा का शेर बन के, यहोवा एलोहीम बन के, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम बन के शैतान को हरा सकते थे। वो जो काम यीशु मसीह ने क्रूस पे किया आपके और मेरे लिए, वो काम उसने एक मेमना बन के किया। अब इसका मतलब क्या है और इसका आपके जीवन से क्या लेना देना है? जब यीशु मसीह सताव से निकले, जब यीशु मसीह के ऊपर हंसा जा रहा था, जब यीशु मसीह श्राप बने हुए थे, जब यीशु मसीह कोड़े खा रहे थे, जब यीशु मसीह ताने सह रहे थे, गालियां सुन रहे थे, अगर यीशु मसीह अपना शेर वाला, लायन ऑफ जूडा वाला रूप लेते, बहुत इजीली वो जीत पाते। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक मेमना बन के जीत पाकर दिखाई। जहाँ यीशु मसीह ने सहा, जहाँ यीशु मसीह चुप रहे, जहाँ यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में सताव हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप्स में शैतान का काम हो रहा हो, डार्कनेस का काम हो रहा हो, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपके हर एरिया में आप देख रहे हैं शैतान आपके साथ कैसे लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने चुप करके सहा। हो सकता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट्स होती हो सकता है कि आप खिंच जाते हो जल्दी, आप गुस्सा करते हो, लेकिन यीशु मसीह ने कैसे शैतान पे जीत पाई? सह के। यीशु मसीह को ग्लोरी इसलिए मिली क्योंकि उनका जो लैम्ब, मेमने वाला जो नेचर था, वो उन्होंने दिखाया। और वो जब उन्होंने वो दिखाया, उस हम देखते हैं कैसे क्रूस के बाद उनको महिमा मिली, और वो महिमा उनको स्वर्ग में भी मिल रही है वध किया हुआ मेमना के रूप में। इसलिए जीसस हमसे भी ये चाहते हैं कि हम भी लैम्ब वाला नेचर अपनाएं, हम भी मेमने वाले नेचर में आए। वो नेचर क्या है? कि हमें सहना है। जब आप सहेंगे, कितना भी बड़ा प्रेशर क्यों ना हो इस समय आपकी लाइफ में, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी क्यों ना हो, सताव कुछ भी क्यों ना हो, ताने कुछ भी क्यों ना हो, किसी का गुस्सा क्यों ना आप झेल रहे हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह की तरह, जैसे उन्होंने वो नेचर दिखाया मेमने का, आप भी वैसे ही सहेंगे बाइबल के अकॉर्डिंग, जो कि सच है। आप अपने जीवन में उसके बाद ग्लोरी को देखेंगे। जैसे यीशु मसीह ने महिमा को पाया, आप भी अपने जीवन में ग्लोरी को पाएंगे। जब आप यही रास्ते पे चलेंगे, आप अपने सर्कमस्टेंसेस से, आप अपने रिलेशंस में, आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से, आप शेर बन के ना लड़ें, आप अपनी समझ से ना लड़ें, अपनी ताकत से ना लड़ें, लेकिन खुद को सरेंडर करके और प्रभु यीशु मसीह का ये नेचर लेके, जो कि मेमने वाला नेचर है, वो अपना के परमेश्वर के हाथों में छोड़ें और देखें कैसे पिता आपको महिमा दिलवाएगा।
जहाँ कहीं भी आपकी इंसल्ट हो रही है, जहाँ कहीं भी आपको मजाक में लिया जा रहा है या आपको छोटा समझा जा रहा है, आपकी महिमा, आपका उठना परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें, आप जवाब ना दें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा किया कि उन्होंने एक थप्पड़ के बदले और कितने थप्पड़ खाए। उन्होंने अपनी दाढ़ी नुचाई, उन्होंने कोड़े खाए, कील ठुकवाई, और वो रुके नहीं, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि उनके इस नेचर की वजह से पिता उनके नाम को ऊंचा करेंगे, पिता उनको महिमा दिलवाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने ये सब सहा, उन्होंने एक ऐसा नाम पाया, यीशु मसीह ने ये नाम पाया जो सब नामों से ऊपर ठहराया गया। जैसे यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि कैसे उन्होंने महिमा पानी है, किस तरीके से उनको महिमा मिलेगी, कैसे पिता प्रसन्न होंगे, इसमें पिता की खुशी क्या है। बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह चुपचाप खड़े रहे। क्या आप ऐसा नेचर दिखा रहे हैं? यीशु मसीह अपने पिता की मर्जी को जानते थे। वो ये जानते थे कि उनको उनका पिता महिमा देगा ही देगा। बस उनको ये सफरिंग में पेशेंस के साथ रहना है, उनको एंड्योरेंस दिखानी है, उनको सहना है, क्योंकि उसके बाद जॉय है, उसके बाद महिमा है, ग्लोरी है उनके लिए। और सेम चीज़ यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं। क्या आप अपने परमेश्वर पिता को ऐसे जानते हैं जैसे यीशु जानता था? वो भी आपसे यही कह रहा है कि क्या आप अपने परमेश्वर पिता को जानते हैं कि वो आपसे क्या चाहता है, कि आप अपनी सफरिंग में, अपने ट्रबल्स में, अपने डर में आप चुप रहें, आप सह लें, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि बाइबल प्रॉमिस करती है कि इसके बाद ग्लोरी ही ग्लोरी है। आप उस सरकमस्टेंस में हमेशा के लिए नहीं हैं, लेकिन वो सरकमस्टेंस आपको ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर आपको सबके सामने महिमा देगा। शालोम।